Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about rubella. But before that, if you are new to my channel, then please hit the subscribe button to get the new notifications. So let's start the video. ओके, रुबेला को 3 डेज मीजल्स भी कहा जाता है एंड जर्मन मीजल्स भी कहा जाता है। ठीक है, जर्मन मीजल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रुबेला है उसको फर्स्ट टाइम जर्मन फिजिशियन ने डिस्कवर किया था, सो दैट्स वाई इसका नेम क्या पड़ गया, जर्मन मीजल्स। हम ऑलरेडी मीजल्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, रुबेला एंड मीजल्स ये क्या है, दोनों ही डिफरेंट डिजीज कंडीशन है। बट क्या है कि जो इनके जो रैशेज हैं उनमें थोड़ी रिजेम्बलेंस पाई जाती है। लाइक जो मीजल्स के अंदर हमने देखे थे कि कैसे बॉडी के ऊपर रैशेज अपीयर हो रहे थे, और जो रुबेला के अंदर रैशेज अपीयर होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, उनकी अपीयरेंस सेम रहती है। तो इसी वजह से इसका नाम क्या दिया गया, जर्मन मीजल्स। और इसके साथ साथ इसको 3 डेज मीजल्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो इसमें मीजल्स जो रुबेला है उसके जो रैशेज होते हैं वो 3 डेज के बाद डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसके जो रैशेज हैं वो रिजेंबल करते हैं मीजल्स को, इसीलिए इसका नाम है 3 डेज मीजल्स। बट इस केस में क्या होगा, 3 डेज के बाद जो रैशेज हैं वो डिसअपियर होने शुरू हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रुबेला क्या है। रुबेला क्या है, एक माइल्ड इन्फेक्शन है, नॉट ए सीरियस इन्फेक्शन। माइल्ड है, कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मीन्स जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होता है। एंड चाइल्डहुड वायरल इन्फेक्शन है, मीन्स बच्चों के अंदर ही ज्यादा देखने को मिलता है। जरूरी नहीं कि ये बच्चों के अंदर ही देखने को मिलेगा, ये समटाइम्स अडल्ट को भी अफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, कि मीन्स रुबेला को कौन कॉज कर रहा है। तो मेनली इट इज कॉज बाय रुबेला वायरस, जो कि रूबी वायरस जीनस को बिलोंग करता है। और जो रूबी वायरस है वो पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज मेटोना विरिडे फैमिली। क्लियर, हम प्रीवियस 2 वीडियोस में कर चुके हैं, लाइक मीजल्स एंड मम्स के अंदर, कि जो ये इन्फेक्शन है ये तीनों ही क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, प्लस कम्युनिकेबल है, एंड इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। मीन्स जो इन्फेक्शन है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू एंटर करता है और बॉडी को अफेक्ट करता है। क्लियर, देन बोला ह्यूमन इज द ओनली होस्ट, मीन्स ह्यूमन के ही अंदर ये देखने को मिलेगी। क्लियर, एनिमल्स में या इंसेक्ट्स में ये नहीं होती। ह्यूमन ही क्या करते हैं, एक दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करते हैं। देन इट कैन अफेक्ट अडल्ट एज वेल, ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि चाइल्डहुड मतलब बच्चों के अंदर ही नहीं होगी, जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर भी देखने को मिल सकती है। देन इनकी जो रैशेस की अपीयरेंस है वो कैसी होती है, ठीक है, और कैसे कैसे ये स्प्रेड होते हैं उसके बारे में देखते हैं। देन फर्स्टली क्या है, फाइंड पिंक रैशेस दैट फर्स्ट अपीयर ऑन द फेस। मेनली जो इसमें जो रैशेस की अपीयरेंस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, फेस से। देन ट्रंक and then arms and legs and may appear around 2 weeks after exposure and last for 3 days। क्या बोला है इसमें, फाइन पिंकिश कलर के रैशेज अपीयर होंगे फर्स्टली फेस के ऊपर, देन ट्रंक के ऊपर, देन आर्म्स में, देन लेग्स। एंड फिर क्या बोला है, ये रैशेज कब होना शुरू होते हैं, मींस जब हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर वायरस के एक्सपोजर में आती है, मींस वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसके 2 वीक्स के बाद ये रैशेज अपीयर होना शुरू होंगे। और कब तक परसिस्ट करेंगे, अप टू 3 डेज। इसीलिए इसको 3 डेज मीजल्स भी कहा गया है, क्योंकि जो इसके जो रैशेज हैं वो 3 डेज तक ही परसिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये डिसअपियर हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है मोर कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज। जैसे कि हमारी कंट्री है लाइक इंडिया, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, सो यहाँ पे इसके जो केसेस हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड मीन्स जैसे यूएसए है या ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। ठीक है, इन कंट्रीज में ये डिजीज कंडीशन नहीं देखने को मिलती, क्योंकि क्या है, वहां पे प्रॉपर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स बना रखे हैं। ठीक है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं, हर पर्सन जो है वो इम्यूनिटी वैक्सीनेटेड है। सो वहां पे क्या है, ये डिजीज इरेडिकेट हो चुकी है। बट इंडिया के अंदर क्या है, अभी भी कुछ केसेस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो पीपल हैं वो सभी वैक्सीनेटेड नहीं होते। क्लियर, देन दिस इन्फेक्शन गिव्स इम्यूनिटी फॉर लॉन्ग टाइम, मीन्स अगर किसी पर्सन को ये इन्फेक्शन हो जाता है, मीन्स पर्सन इस वायरस के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, उस पर्सन के अंदर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि उस पर्सन को दोबारा से ये इन्फेक्शन कॉज हो।
क्लियर। अगर एक बार ये वायरस अगर एक बार पर्सन इस वायरस के एक्सपोजर में आ गया तो दोबारा उसको इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते। ओके। फिर नेक्स्ट है रूट ऑफ ट्रांसमिशन, मींस हाउ इट इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जो रुबेला वायरस है वो क्या है, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मींस हमारी बॉडी के अंदर ये रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू एंटर करता है, देन रेस्पिरेटरी म्यूकोजा को इन्फेक्ट कर देता है। क्लियर। देन नेजोफेरिंग्स के अंदर जाकर ये वायरस मल्टीप्लाई करता है, देन लिम्फ नोड्स भी एंटर करता है, और इन्फेक्शन जब हम उस वायरस के एक्सपोजर में आएंगे, मींस जो वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, उसके 5 to 7 डेज के बाद क्या होता है कि जो ये वायरस है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाता है और हमारी होल बॉडी को ये इन्फेक्ट कर देता है। क्लियर। मीन्स पूरी बॉडी के अंदर ये स्प्रेड हो जाएगा। देन इट ऑल्सो स्प्रेड्स व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज। और क्या बोला है कि जब इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है या स्नीज करता है या ड्यूरिंग टॉक, क्या होता है कि जो वायरस है वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, एयर में आ जाते हैं, और जब उस एयर में या उसके सराउंडिंग में जो भी कोई हेल्दी पर्सन होता है, जब वो एयर इनहेल करता है तो वो वायरस उस पर्सन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। क्लियर। ड्रॉपलेट न्यूक्लियस के थ्रू ये दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करता है। देन बोला है कि जो इन्फेक्शन है ये हाईली कॉन्टेजियस रहती है बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रैश, मीन्स रैशेस अपीयरेंस होने से एक हफ्ता पहले ये हाईली कॉन्टेजियस रहती है। हाईली कॉन्टेजियस मीन्स दूसरे पर्सन को ये इन्फेक्ट कर सकती है। एंड 1 वीक आफ्टर द रैशेस डिसअपियर्स, मीन्स और एक हफ्ता बाद जब रैशेस क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, उसके भी 1 वीक बाद तक की क्या रहती है, हाईली कॉन्टेजियस। 1 वीक बिफोर appearance of rashes and 1 week after the disappearance of rashes। क्लियर। देन बोला जो वायरस है ये प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है, मीन्स जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस कर जाता है, और क्या करेगा, फीटस को भी ये इन्फेक्ट कर देगा। ओके। तो क्या होता है कि जो मदर है उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन लेनी चाहिए ताकि जो उसका बेबी है उसके अंदर इसकी ट्रांसमिशन ना हो, ठीक है, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, अगर बेबी इन्फेक्ट हो जाएगा तो उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, लाइक लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है, ठीक है, प्री मैच्योर बेबी हो सकता है, कुछ अबनॉर्मलीज और हो सकती है, कुछ कंजेनिटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। वो हम फर्दर पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस के अंडर कि अगर मदर वो क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये इन्फेक्शन होता है तो अपने बेबी को कैसे अफेक्ट करती है। ओके। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड मींस कि जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स को शो करता है, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। और तो जो मम्स है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 14 to 21 डेज। ओके। नेक्स्ट है कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, मींस कॉजेटिव एजेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसको कॉज कौन करता है। तो जो रुबेला वायरस है, सॉरी रुबेला है, वो क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है जिसको कॉज कौन करता है, आरएनए वायरस, मेनली रुबेला वायरस, जो रूबी वायरस जीनस से बिलोंग करता है। एंड जो रूबी वायरस है वो एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज मेटानो विरिडे फैमिली। क्लियर। मेटानो विरिडे फैमिली। देन अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रिस्क फैक्टर्स, मींस कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो रिस्क पे हैं। लाइक फर्स्ट आ जाता है अनवैक्सीनेटेड पीपल, मीन्स जिन लोगों ने इम्यूनाइजेशन नहीं ले रखी या वैक्सीनेशन नहीं ले रखी इस वायरस के अगेंस्ट, उन लोगों के अंदर इसके इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्लियर। सेकेंड है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्संस। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मीन्स जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है, जो इम्यूनो डेफिशिएंसी पे है, मीन्स लाइक HIV वाले पेशेंट्स हो गए, या फिर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाले होते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी क्या होता है, स्टेरॉइड्स चलते रहते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड्स की वजह से क्या होगा, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, तो वो पर्सन भी क्या होते हैं, रिस्क पे होते हैं। इन्फेक्शन तो होगा ही, पर साथ में क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जो हम फर्दर पढ़ेंगे कि इस इन्फेक्शन के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है कि अगर प्रेग्नेंट मदर ने वैक्सीनेशन नहीं ले रखा, ठीक है, मीन्स बिफोर प्रेगनेंसी उसने वैक्सीनेशन नहीं ले रखा, तो क्या होता है कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो इस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो जाती है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसके बच्चे के अंदर ये स्प्रेड हो जाए।
ठीक है, क्योंकि जो ये वायरस है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को अफेक्ट करता है, ठीक है, और फीटस के अंदर कई एनॉमलीज को क्रिएट करता है। तो ये जरूरी होता है कि बिफोर प्रेगनेंसी मदर को क्या करना है, अगर चाइल्डहुड में उसने वैक्सीनेशन नहीं ले रखी तो बिफोर प्रेगनेंसी उसको इसकी वैक्सीनेशन लेनी है, ठीक है, क्योंकि जो इसका वैक्सीनेशन है उसको हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं दे सकते, क्योंकि क्या है वो एक लाइव वैक्सीन है। सो लाइव वैक्सीन को हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं दे सकते, ठीक है। अगर हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देंगे तो क्या होगा, मदर के अंदर इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो फीटस है वो भी इन्फेक्टेड होगा, और प्लस क्या होगा, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो और भी ज्यादा मेजर होंगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स, मींस रूबेला वायरस में आपको कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जो रूबेला है उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं फ्लू सिम्टम्स में, जैसे कोल्ड के अंदर सिम्टम्स आते हैं माइल्ड सिम्टम्स, ठीक है, उसी तरह इसके सिम्टम्स होते हैं। तो जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या क्या होगा, लाइक पर्सन को फीवर होगा, हेडेक रहेगा, रनी नोज होगा। क्लियर? रनी नोज मीन्स राइनोरिया। एंड इसमें जो फीवर होता है वो लो ग्रेड होता है। क्या डिफरेंस क्या है कि जो मीजल्स था उसमें क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर होगा, बट जो रुबेला है इसमें क्या होता है, लो ग्रेड फीवर, ठीक है। साथ में सोर थ्रोट होगा, और लिम्फ नोड्स की क्या होगी, स्वेलिंग होगी, देन रैशेस की अपीयरेंस होगी। तो जो रैशेस हैं वो कैसे होंगे, फाइन पिंक और लाइट रेड कलर के रैशेस होंगे, और जो रैशेस हैं वो इची होंगे। मेनली फर्स्ट अपीयरेंस कहाँ होगी रैशेस की, फेस के ऊपर, देन ये मूव करेंगे ट्रंक के ऊपर, फिर आर्म्स के ऊपर, देन लेग्स पे। एंड जैसे कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है उसके 2 हफ्ते बाद ये क्या होंगे, अपीयर होंगे, एंड कितने दिन तक परसिस्ट करते हैं, अप टू 3 डेज, और मीन्स थ्री डेज तक ये रहते हैं, इसीलिए इसको 3 डेज मीजल्स भी कहा जाता है। ओके, मीन्स अपीयरेंस कब हो रही है, कि जब हम उस वायरस के एक्सपोजर में आ रहे हैं, या जो वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, उसके 2 वीक्स के बाद इन रैशेस की अपीयरेंस होना शुरू होगी, और जो कब तक रहेगी, अप टू 3 डेज। क्लियर? देन बोला है कि जो फेशियल रैशेस हैं यूजुअली क्लियर्स एट इट स्प्रेड्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो रैशेस हैं वो सबसे पहले कहाँ अपीयर होंगे, फेस के ऊपर होंगे, देन ट्रंक के ऊपर होंगे। तो क्या होगा, जैसे ये हमारी डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाएंगे, डाउनवर्ड स्प्रेड होंगे, मींस फेस से फिर ट्रंक के ऊपर, तो क्या होगा, जब ये ट्रंक के ऊपर जाएंगे तो फेस से इनकी डिसअपीयरेंस शुरू हो जाएगी। क्लियर? फेस के ऊपर जो रैशेज है वो हट जाएंगे। देन क्या बोला इन एडल्ट्स की, एडल्ट्स के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, मेनली कोरिजा, कोरिजा सेम, रनी नोज, राइनोरिया, ठीक है, जो रिनाइटिस, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नोज की उसकी इन्फ्लेमेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरिजा। क्लियर? देन swollen glands एंड जॉइंट पेन स्पेशली इन द फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, जॉइंट पेन मेन होता है। क्लियर? ये एडल्ट्स के अंदर साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इसमें कोई ज्यादा मेजर साइन एंड सिम्टम्स नहीं रहते, जस्ट लाइक फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट, मींस हमें कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं इस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है। ब्लड टेस्ट में हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं। मेनली इसमें 2 टाइप्स की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, एक तो है IgM और सेकेंड है IgG। अगर तो बॉडी के अंदर क्या है, IgG हाई हाई अमाउंट में है, इट मींस जो पर्सन है उसको क्या है, इन्फेक्शन है, रिसेंटली वो उस इन्फेक्शन से सफर कर रहा है। क्लियर? मींस उसके अंदर ये वायरस अभी प्रेजेंट है। जो एक्यूट होता है उसके लिए हम कौन सी एंटीबॉडीज को देखते हैं, IgM को। एंड सेकंड है IgG, जी मींस गार्ड। जो IgG एंटीबॉडीज होती हैं वो हमें क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, मींस ये शो करेंगी, ये इंडिकेट करती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, या फिर हम अगर वैक्सीनेशन ले चुके हैं तब भी क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर IgG एंटीबॉडीज का जो लेवल है वो हाई दिखेगा। क्लियर? तो ब्लड टेस्ट के अंदर हम इन 2 एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है वायरल कल्चर। वायरल कल्चर में हम क्या करेंगे, या तो जो सिक्रीशंस है नेजोफेरिंजियल सिक्रीशंस उनसे स्वैब लेंगे, देन उनको उसका कल्चर करवाएंगे, उस वहां से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? लास्ट वन इज PCR, इट इज वेरी रिलायबल टेस्ट। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें भी हम क्या करते हैं, नेजोफेरिंजियल सिक्रीशंस या फिर ब्लड से हम क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं। क्लियर? उसमें हम डिटेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस, मींस इस डिजीज कंडीशन की वजह से उस पर्सन के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। तो फर्स्टली है एंसेफलाइटिस, मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ये इन्फेक्शन हमारे ब्रेन तक भी स्प्रेड हो जाता है, इस वजह से जो ब्रेन है उसको भी क्या कर देगा, इन्फ्लेम कर देगा। देन लो प्लेटलेट्स काउंट, मींस जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो इसमें क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। देन ईयर इन्फेक्शन भी करता है। ठीक है, ईयर इन्फेक्शन करेगा तो समटाइम जो पर्सन है वो डेफ भी हो सकता है। देन निमोनिया मींस लंग्स का इन्फेक्शन जो लंग्स को अफेक्ट करता है। देन है नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑन प्रेग्नेंट वुमेन, मींस प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ये कैसे इम्पैक्ट डालता है। इसकी वजह से अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर इन्फेक्टेड हो जाती है इस वायरस के अगेंस्ट, तो उसके अंदर एक सिंड्रोम डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, CRS, कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। कॉन्जेनाइटल मींस बाय बर्थ। ठीक है, बाय बर्थ ही क्या हो जाएगा, रूबेला का इन्फेक्शन होगा। रूबेला सिंड्रोम मींस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, then बोला इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन बाय द रूबेला वायरस कॉजेज बर्थ डिफेक्ट्स, मींस अगर क्या हो रहा है बेबी को इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, मींस कि जब बेबी क्या है यूट्रस के अंदर है, वूम के अंदर है, उस ड्यूरिंग अगर वो इन्फेक्टेड हो रहा है रूबेला वायरस के अगेंस्ट, तो उसमें क्या होंगे, कुछ एक बर्थ डिफेक्ट्स डेवलप हो जाएंगे। क्लियर, प्रीमेच्योर बर्थ होगा, लो बर्थ वेट हो जाएगा, और समटाइम्स क्या होता है इसकी वजह से डेफनेस भी हो सकती है, देन ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, एनीमिया होगा, एंड हेपेटाइटिस भी हो सकता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं लाइक कार्डियक डिफेक्ट्स या सेरेब्रल डिफेक्ट्स। ठीक है, जो भी कंजेनाइटल मींस या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज हैं जो कंजेनाइटल होती हैं, ठीक है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हैं, वो सब डेवलप हो सकती हैं। और इवन इसकी वजह से मिस कैरेज भी हो सकता है अगर मदर ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो इन्फेक्टेड होती है, तो उसका क्या हो सकता है, मिसकैरेज भी हो सकता है। ओके, ये था कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम जिसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मीन्स जब क्या होता है कि जो बेबी है इंट्रा यूट्राइन मीन्स वूम के अंदर होता है, उस ड्यूरिंग अगर इन्फेक्ट हो जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। क्लियर, ये थी कॉम्प्लिकेशंस। ओके, नेक्स्ट है प्रिवेंशन। सो प्रिवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके लिए कोई भी एक्यूरेट या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन के थ्रू ही इस डिजीज को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर, तो इसके लिए जो वैक्सीनेशन है दैट इज MMR, जो कॉम्बिनेशन में है। M मीन्स मीजल्स, सेकेंड M मीन्स मम्स, एंड R मीन्स रूबेला। ये कॉम्बिनेशन में होती है वैक्सीन। ठीक है, इसकी 2 डोजेज दी जाती हैं, और जो ये वैक्सीन है ये ऑल 3 वायरसेस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ऑल 3 वायरसेस मींस मीजल, मम्स एंड रूबेला। इन 3 डिजीज कंडीशन के लिए एक ही वैक्सीन है दैट इज MMR, जो कॉम्बिनेशन में दी जाती है। ओके, तो जो इसकी फर्स्ट डोज है वो बच्चों में कब दी जाएगी, लाइक 12 मंथ्स टू 15 मंथ्स ऑफ एज, मीन्स जब बच्चा 12 मंथ्स टू 15 मंथ्स की एज पे होगा उस टाइम पे उसको फर्स्ट डोज दे दी जाती है। एंड और जो उसकी सेकेंड डोज है मीन्स जो बूस्टर डोज है वो कब दी जाती है, अराउंड द एज ऑफ 4 to 6 years, मीन्स 4 साल से 6 साल के बच्चे को सेकेंड डोज दे दी जाती है रूटीनली। बट जो सेकेंड डोज है उसको हम फर्स्ट डोज के 4 वीक्स के बाद भी दे सकते हैं। क्लियर, मीन्स जैसे फर्स्ट डोज दे दी उसके वन मंथ बाद हम सेकेंड डोज को रिपीट कर सकते हैं। बट रूटीनली जो सेकेंड डोज है वो कब दी जाती है, लाइक 4 to 6 years ऑफ एज के ऊपर दी जाती है। देन बोला है कि जो वैक्सीनेशन है वो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दी जाती। क्यों, क्योंकि ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, मींस अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम मदर को इस वैक्सीनेशन को देंगे तो क्या होगा, उस ड्यूरिंग क्या होगा, मदर को इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इंट्रायूट्राइन फीटस है वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको क्या होंगी, कुछ कंजेनाइटल एनॉमलीज हो जाएंगी, कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स डेवलप हो जाएंगे। इस वजह से हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस वैक्सीनेशन को नहीं देते। ठीक है, अगर वैक्सीनेशन देनी है या तो बिफोर प्रेगनेंसी देंगे या फिर आफ्टर बेबी बर्थ देंगे। क्लियर, देन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, क्या होता है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उनको हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो एक टाइप के एंटीबॉडीज ही होते हैं। मींस क्या करते हैं हम कि जो एंटीबॉडीज हैं उनको हम उस पर्सन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करवा देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी बॉडी के अंदर पैसिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है।
ओके। नेक्स्ट है, हमें क्या करना है और प्रिवेंट करने के लिए उस चाइल्ड को आइसोलेट करके रखना है। जैसे मान लो कि वो स्कूल गोइंग है तो उसको स्कूल नहीं भेजेंगे, या जो उसका फ्रेंड सर्कल है उसके साथ उसको खेलने नहीं देना है, क्योंकि क्या होगा अगर वो ऐसा करेगा, मीन्स आइसोलेट नहीं रहेगा, तो क्या होगा जो दूसरे बच्चे हैं वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो कुछ एक प्रिकॉशंस लेनी है ताकि जो हेल्दी चाइल्ड हैं उनके अंदर इन्फेक्शन ना हो। और इसके साथ साथ फेस मास्क का यूज करना है, क्योंकि क्या है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मींस रेस्पिरेटरी जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके थ्रू स्प्रेड हो रहा है, एंड प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है। ओके, तो ये कुछ एक प्रिवेंटिव मेजर्स थे जिनके थ्रू हम रूबेला वायरस को होने से रोक सकते हैं। ओके। ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट। तो इसके लिए कोई एक्यूरेट ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ एक हम क्या करते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देते हैं। लाइक उस पर्सन को ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने के लिए बोला जाएगा। देन जो उसका हाइड्रेशन स्टेटस है उसको मेंटेन करके रखना है, मींस प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देते रहना है, ठीक है, ताकि उसके अंदर डिहाइड्रेशन ना हो। देन उसके बाद अगर उसको फीवर है तो उस केस में हम उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स में हम पीसीएम दे सकते हैं। क्लियर। देन एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्यों देंगे, मींस अगर उसको सुपर इन्फेक्शन है, मींस क्या हो रहा है कॉम्प्लिकेशन में हमने देखा कि जो ये इन्फेक्शन है, जो वायरस है ये पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से एंसेफलाइटिस भी हो रहा है, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया भी हो रहा है, लंग्स का इन्फेक्शन हो रहा है। तो उस उन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। ठीक है, मींस वायरल इन्फेक्शन तो ऑलरेडी है, बट उसके साथ साथ क्या हो रहा है कुछ एक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं सुपर इन्फेक्शंस। तो उन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। क्लियर। देन आता है फॉर CRS। CRS मीन्स कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम। क्लियर। ये कब होता है, अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होती है इस वायरस के अगेंस्ट इन्फेक्टेड हो जाती है, तो जो उसका बेबी है, मीन्स जो फीटस है, इंट्रा यूट्राइन फीटस है, वो भी क्या हो जाता है अफेक्ट हो जाता है। उसके अंदर कुछ एक कंजेनिटल डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, लाइक कोई कार्डिक एनॉमलीज हो सकती हैं, ठीक है, सेरेब्रल एनॉमलीज हो सकती हैं, प्री मेच्योर बर्थ हो सकता है, एंड लो बर्थ वेट हो सकता है। तो कुछ एक क्या हो सकती है कंजेनिटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो जो मैनेजमेंट है उस केस में वो किस पे डिपेंड करती है, कंडीशन एंड सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। फॉर एग्जांपल अगर उसको क्या हो रहा है कुछ कार्डिक डिफेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उन कार्डिक डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए क्या करना होगा, कुछ एक करेक्टिव सर्जरीज की जाती हैं, ताकि आफ्टर बर्थ क्या किया जाए, उस जो डिफेक्ट है उसको करेक्ट किया जाए। क्लियर। तो डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज किया जाता है। ओके, ये था ट्रीटमेंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। Okay, if you like the video then please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.